फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स पेपर 2010 हम सॉल्व करे थे और इसमें जी इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर देखते हैं कैसे इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, और इसमें जो हमें टर्म्स बताई गई हैं वो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड जो है वो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और थर्ड टर्म जो है वो ए प्लस बी है। तो इस तरह से हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और ये बात हम जानते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर सकते हैं। वो तमाम टॉपिक जो है वो मैंने लेक्चर में आपको डिस्कस करके बताए हुए हैं। चलें जी, अब उसकी एप्लीकेशन है तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कि जो गिवन टर्म्स हैं सबसे पहले मैं उनको लिखना चाहूँगा ताकि एक दफ़ा वो हमें क्लियर हो जाए। जैसा ए स्क्वायर है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है जी हमारे पास फर्स्ट यानी टर्म जिसको कह सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास टर्म है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, जबकि जो थर्ड टर्म आ रही है वो ए प्लस बी है। अब देखें इनमें हमने बेसिकली जी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हम इस तरह से कहेंगे लेट्स से एक्स बी द, इनके अलावा यानी ए बी के अलावा हम अलग कोई अल्फ़ाबेट चूज़ करेंगे तो हम कहेंगे एक्स बी द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल, रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब ये स्टेटमेंट लिखना इसलिए लाजमी है कि जो कि कंडीशन बताई गई है क्वेश्चन की, एक रिक्वायरमेंट है, बताना होता है इसमें कि हम इस वक्त क्या वर्क कर रहे हैं और किस वेरिएबल को किसके लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखें जब हम ये लिख देंगे तो इसके बाद जो है अब हम जो प्रोपोर्शन की कंडीशन होती, जब हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास जी फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो फिर हम रेशोज़ लेंगे इनकी इसी तरतीब में जिस तरतीब में ये टर्म्स लिखी गई हैं, और इसी तरह से यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल आएगा, फिर ए प्लस बी आएगा और रेशो एक्स आ जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन के जो प्रोपोर्शन की होती है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो कि आप देख सकते हैं ये दो वैल्यूज़ आती हैं, जबकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये इनका प्रोडक्ट जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ये बात हम जानते हैं, इसी रिज़ल्ट को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और लिखते हैं जी, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और इसके साथ जो है वो ए प्लस बी है, जबकि एक्सट्रीम्स में अगर हम देखें तो एक्स है और साथ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, इसको अगर ओपन किया जाए तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहाँ पर, और जबकि ए प्लस बी अपनी जगह पर ही है एज इट इज़, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे ए प्लस बी, जबकि इक्वल टू एक्स आ रहा है और एक्स के साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अब आप अगर इससे बोथ साइड पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। हम ये जानते हैं कि इक्वालिटी के केस में हम सेम नंबर से सेम ऐसा नंबर जो कि नॉन ज़ीरो हो उससे डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड पे। तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से हम बोथ साइड पे क्या कर रहे हैं जी, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो कुछ इस तरह से होगा कि फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास जी लेफ्ट साइड पे बच जाएगा, जबकि राइट साइड पे सिर्फ एक्स बच जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी यूज़ करूँ तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये इस तरह से हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो कि हमने फाइंड आउट करना था वो यहाँ से हमने देखा कि हमें वो फाइंड आउट हो गया। तो ये था जी शॉर्ट क्वेश्चन हमारा 10th। अब इससे जो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको देखते हैं और समझते हैं कि उसकी क्या स्टेटमेंट है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, चलें इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट ऐसे है कि इफ़ पी इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी देन यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस a ओवर p माइनस a प्लस p प्लस b ओवर p माइनस बी। अब बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा 2012 का जो वीडियो है जिसमें हमने 2012 का पेपर सॉल्व किया है, इसका लेक्चर नंबर आप 9 अगर देख लें तो उसमें ये बिल्कुल मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आएँ जी क्वेश्चन नंबर
जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन 12 बनता है, इसमें इस तरह से है कि द रेशियो अमंग द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 3658 एंड इट्स पेरीमीटर इज 462 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब देखें यही क्वेश्चन जो है चूँकि रेशियो से मुतालिक है और इसमें हमने जो है वो हर साइड की यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट करनी है रेशियो के हवाले से, एक क्वाड्रिलेटरल हमें बता दिया गया है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने इसको अलग से कॉपी पेस्ट किया हुआ, चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है जी, आप देख सकते हैं। अब हम चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं जी। इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है सामने हम उनको लिखते हैं। देखें यहाँ पर जैसे रेशियो का कंसेप्ट होता है, जिस वक्त मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, उनमें रेशियो 3:5 की, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर हमारे पास 15 होता और बी जो हमारे पास है ये 25 होता, या इस तरह से हम कह लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 9 होता और बी हमारे पास जो है वो 15 होता, तो अब इनकी रेशियो अगर ली जाए तो 3 3 9 और 3 5 15, 3:5 की रेशियो बनती थी। यानी यहाँ से हम ये बात कह रहे हैं कि जो रेशियो होती है वो हमेशा अपनी लोवेस्ट फॉर्म में, लीस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। उनमें जो कॉमन उनका डिवाइज़र होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ भी हम इस तरह से सपोज करेंगे कि लेट अस सपोज, यहाँ पर हम इस तरह से कह रहे हैं कि जो हमारे पास साइड्स हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो साइड्स हैं वो इस तरह से हैं कि साइड यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, मैं इस तरह से कहूँगा जी लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड जो होगी क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट साइड, वो क्या होगी जी, वो हमारे पास 3x होगी। इसी तरह लेंथ ऑफ सेकंड जो हमारे पास साइड आ रही है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी जी, 6x हो जाएगी। इसी तरह थर्ड जो साइड आ रही है इसकी लेंथ अगर हम देखें साइड की, तो ये हमारे पास 5x हो जाएगी। यानी तमाम की चूँकि रेशो एक हम ये देख रहे हैं रेशियो फॉर्म में है, तो इस वजह से जब इनमें हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनका जो कॉमन मल्टीपल है यानी x जो वो सबसे क्या हो जाएगा जी, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से हम इन तमाम की जो रेशियो है वो लिख सकेंगे जो कि हमें बता दी गई है, 3658 है। अब देखें पेरीमीटर के वाले से बात की गई है, तो पेरीमीटर जो होता है वो तमाम साइड्स के सम का नाम होता है। तो पेरीमीटर ऑफ जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो भी अगर आप देखें तो क्वाड्रिलेटरल जी, स्पेलिंग ज़रा ठीक कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल, तो ये हमारे पास कितनी आ रही है जी, इसकी टोटल लेंथ 462 सेंटीमीटर में आ रही है। अब देखें तमाम अगर इन साइड्स का सम कर लिया जाए तो ये हमारे पास पेरीमीटर के इक्वल आ जाता है। यानी टोटल इस तरह से हम कर सकते हैं इनका सम ऑफ ऑल साइड्स, इस तरह से विद इन ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, इसको अगर आप देखें तो 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 8 हमारे पास जी 22 बनता है ये। तो 22 जो है ये हमारे पास x, ये हमारे पास इन तमाम साइड्स का सम बनता है। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22। अब हम यहाँ पर चूँकि पेरीमीटर जो होता है वो तमाम साइड्स के सम का ही नाम होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी जो कि 22 कितना जी x है, और जबकि ये इसकी जो मेजरमेंट के हवाले से बात हो रही है वो 462 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अब हम x बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 22 से बोथ साइड पे क्या कर दें डिवाइड, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 22 से कैंसिल हो जाएगा। जबकि अगर 462, चलें जी कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी हमें यहाँ पर, 462 को अगर डिवाइड किया जाए जी 22 से, तो ये 21 इसका जवाब आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जी 21। अब इन साइड्स की जो मेजरमेंट है जो कि मैंने इधर अलग से की हुई थी, अब इसी को हम क्या करेंगे जी, नीट करके इनका जवाब इधर लिखना चाहेंगे तो इस तरह से हमारे पास जवाब आएगा। x की वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि 21 है, तो इधर से जो फर्स्ट साइड है 3 इंटू 21, ये हमारे पास कितना बन जाता है जी, ये 63 बन जाएगी सेंटीमीटर्स की वैल्यू। इसी तरह 6 इंटू 21 ये हमारे पास जी 123 इसकी वैल्यू बन जाती है। इसी तरह 5 इंटू 21 ये हमारे पास जी 105 सेंटीमीटर्स का आंसर आ जाता है। और इसी तरह 8 इंटू 21 ये हमारे पास जी 168 इसका जवाब आ जाता है। इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप देखें जी 21 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 168 ही आता है। इसी तरह ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने
निकाल ली। देखें इसकी वैल्यूज़ आप ठीक कर लेते जी, ये हमारे पास बनती है 126 सेंटीमीटर। तो ये था जी आज का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया।